वो अवसर ढूंढ रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि किस प्रकार कंवरलाल जी हटे और फिर से चुनाव हो और मैं फिर से मलाई खाने के लिए आ जाऊं। वो उसी दिन से लगा हुआ था। कोई बात नहीं, ये खेल तो राजनीति का चलता है, लेकिन अभी उपचुनाव हुए, घोषित हो गए और चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले तो उसकी पार्टी ने तय नहीं किया, उससे पहले अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। उम्मीदवार बनकर के लाड़ टपकने लगी और मैदान में जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसी दिन नामांकन कर दिया कि कहीं दूसरा नहीं आ जाए। लेकिन चिंता नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सोच समझ करके विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम एक ऐसे ईमानदार नागरिक को, सेवा भावी कार्यकर्ता को, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया, जो आम जनता के बीच में रहने वाला है, स्थानीय है, उसका कोई भी हाथ पकड़कर रोककर कभी भी काम करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति भाई मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाकर भेज दिया। अब लड़ाई में मजा आएगा, अब इस लड़ाई में आनंद आएगा, लेकिन ये मजा आप सबको दिखाना है। लड़ाई कैसी है? लड़ाई ऐसी है कि एक तरफ तो जो 2003 में एक निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के जीत के आया था, मेरे साथ विधानसभा में था, बहुत दीनहीन, दया का पात्र ऐसा लगता था विधानसभा में। क्यों जोगाराम जी साहब, सही कह रहा हूं ना? मेरे पास ही बैठा कृपलानी जी, मेरे पास ही बैठा था। और उसके बाद 8 में कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बना दिया और मंत्री भी बना दिया। और उसने तो क्या खाया? वो तो भगत सिंह जी से पूछो, उनकी आत्मा आज आसमान में जब नीचे देख रही होगी तो उनकी आत्मा भी रो रही होगी। अरे वो कह रहे होंगे कि जिसका विधानसभा में मैंने खुल करके बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। एक वो दूसरा उन्हीं के साथ का मंत्री था राजेंद्र गुड़ा, वो भी खुल करके बोला। इस भ्रष्टाचार की पूरी घटना उखाड़ करके जनता के सामने रख दी। कई मुकदमे हैं उन पर, बहुत धन्ना सेठ बन गया, बहुत धन्ना सेठ, और आज जमानत पर है, दर्जनों मुकदमे उस पर। एक तरफ तो वो उम्मीदवार और दूसरी तरफ आपका स्थानीय जाया जन्मा बेटा, एक सामान्य किराने की दुकान चलाने वाला किसान, जो सेवक बनकर के राजनीति में आया है। ये मुकाबला इनके बीच में है, ये फैसला आपको करना है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। भाई एक बात सोचो, ये जो भ्रष्टाचार करता है, जनता के गाढ़े पसीने का पैसा लूटता है, ये पैसा किसका है? कभी सोचा क्या आपने ये पैसा किसका है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बहनों ने जो साड़ी खरीदी, इन बहनों ने दुकानदार को पूरा पैसा दिया। उस पैसे में टैक्स का पैसा शामिल था जो आपने दिया। दुकानदार को पूरा पेमेंट किया और दुकानदार उस टैक्स के पैसे
जो जूते खरीदे पूरा पेमेंट दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। आपने पैंट खरीदी, शर्ट खरीदी, चश्मा खरीदा, घड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, साइकिल खरीदी, कार खरीदी, जो कुछ भी खरीदा आप लोगों ने पूरा पैसा दुकानदार को दिया। दुकानदार ने उस पैसे का, उसमें जो टैक्स था वो पेमेंट आपने किया। और जब टैक्स का पैसा आपने किया तो पैसा किसका था? आपका पैसा था, गाड़े पसीने का पैसा आपका, और वो लूट मचाए कोई और। आप बर्दाश्त कैसे करते हो भाई? अरे 10 रुपया कम हो तो टिकट देता है क्या आपको? वो नहीं देता। तो फिर ये इतना लूट मचाई जनता के पैसे की, और आप कैसे सहन कर रहे हो? और यदि आपने गलती कर दी, एक ईमानदार और एक पर दर्जनों मुकदमे, और इन दोनों में यदि आपने तुलना नहीं की तो ईमानदार ईमानदारी छोड़ देगा। वो कहेगा मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों इनके लिए चक्कर काटूं, मैं क्यों इनके लिए रात दिन एक करूं, मैं भी मौज करूंगा और 5 साल बाद में आऊंगा, जो कुछ भी लूट का पैसा है वो लूट का पैसा थोड़े 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 टुकड़े में बांट दूंगा, मैं फिर से शासक बन जाऊंगा। वो ये सोचेगा कि मैं जो इन्हीं से लूटा थोड़ा थोड़ा देना है, फिर 5 साल मौज करूंगा। इसलिए भाइयों, तुलना करवाओ तो इसमें करवाओ कि सेवा करें। मोरपाल सुमन सेवा करे और मोरपाल के सामने वाला भी सेवा करे। वो कोशिश करे मैं ज्यादा सेवा करूं, हम कोशिश करें हम ज्यादा सेवा करें। तो अधिक सेवा में कंपटीशन कराओ तो जनता का तो भला ही भला है। इसलिए ये बात आप सबको सोचना पड़ेगा।